नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 72 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं, 4 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी है भारत एक कुलीन तंत्र है और डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, भारत यह एक संसदात्मक प्रजातंत्र है क्योंकि भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। और दोस्तों, संसदात्मक प्रजातंत्र में जो शक्ति होती है वो मूल रूप से जनता में निहित होती है, क्योंकि संसद में जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ऑप्शन ए जनता, बी संविधान, सी संसद या डी राष्ट्रपति। सही जवाब होगा जनता। दोस्तों, भारत में जो राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो जनता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है और उसकी प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता। तो दोस्तों, भारत यह एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में जो राज सत्ता है वो जनता में निहित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी है यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, भारत यह एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या डी भारत राज्यों का संघ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो दोस्तों, गणतंत्र का आशय होता है कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। और भारत में जो राष्ट्र का प्रधान है अर्थात राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है, यानी गणराज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए कठोर है, बी लचीला है, सी न ही कठोर न ही लचीला या डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। ऑप्शन ए 1948, बी 1949, सी 1950 या डी 1951 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को पूरा डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूरा डेट है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, 1950 में 24 जनवरी को। और दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्रगान को जो गाने का समय निर्धारित है वो लगभग 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने देखा था राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है उसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार
किया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, याद रखिएगा यह भी पूछा जाता है, वो 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच चक्र है, और चक्र में कितनी तीलियां यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो तीली है दोस्तों, इसकी संख्या है 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो संविधान में जो हमारे राष्ट्र यानी भारत का उल्लेख किन नामों से किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया, ये 2 नामों से संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यह अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों ऑप्शन ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, या डी राज्यों का यूनियन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं इसमें से क्या सही है। कथन दिया गया, भारत संघ नहीं है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों जो कथन है वो गलत है, कारण सही है। आगे है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता यह किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है दोस्तों, उसमें से है जन्म द्वारा एक तरीका है, दूसरा देशीकरण द्वारा, और आगे है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या रजिस्ट्रीकरण द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किंतु भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन 19 अनुच्छेद का जो ए है यानी क है, उसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता मानी जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।